अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के में हम एक्सरसाइज 3.5 पढ़ा रहे थे और हमारे इस चैनल नदीम कदीर में, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपनी क्वेरीज़ जो है यहाँ जमा करा सकते हैं। हम रेगुलर बेस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ्री है तमाम स्टूडेंट के लिए है, उसमें टेस्ट रेगुलर वीकली बेस पर टेस्ट हम ले रहे हैं और छोटे छोटे टेस्ट आप देते रहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बेटा लिखा हुआ है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, प्रूफ करें ए क्रॉस बी प्लस सी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये ए जो है वो क्या हो गया, बी के साथ चला गया, फिर ए सी के साथ चला गया। तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब खैर हाँ, तो हम मैथमेटिकली काम करेंगे। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए काम करेंगे। कंसीडर करेंगे आप लेफ़्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी प्लस सी कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो है ये मालूम करने के लिए आपको ए तो मालूम है, ए की वैल्यू पता है, बी प्लस सी नहीं पता, तो पहले बी प्लस सी मालूम कर लिया जाए। बी प्लस सी का मतलब बी लिखेंगे, प्लस ऑफ सी रिप्लेस कर देंगे। बी वेक्टर गिवन है आई प्लस ऑफ 5k, सी वेक्टर गिवन है बेटा माइनस आई प्लस ऑफ 5j प्लस ऑफ k। अब 1 और 1 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो आई आ गया, -3 और 5 प्लस ऑफ 2j रहा, 5 और 1 ये 6k आ गया। ये रहा बी प्लस सी की वैल्यू हासिल हो गई आपके पास। सो अब आप ए क्रॉस बी प्लस सी मालूम कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब है डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा आपको, है ना। फर्स्ट रॉ मखसूस कर दी गई है आई जे के लिए। पहले ए है तो बच्चों ए के कंपोनेंट लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 2, 1 और 7। बाद में बी प्लस सी है, बी प्लस सी हमने ऑब्टेन किया 0, 2 और 6 के बराबर ऑब्टेन किया। ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे, तमाम डिटर्मिनेंट इस वेक्टर फॉर्म में रॉ 1 से एक्सपेंड होंगे। पहले आई का डिटर्मिनेंट माइनस जे, रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और ये के लिख देंगे। आई की रॉ आई का कॉलम डिलीट 1, 7, 2, 6। जे की रॉ जे का कॉलम डिलीट 2, 7, 0, 6, 2, 1, 0 और 2। ठीक, तो ये आई रहेगा, 6 1 ज़ा 6 माइनस का 14 माइनस जे 0 माइनस 0। जे की रॉ जे का कॉलम डिलीट 2, 7, 0 और 6, तो ये 12 है। ये 2 6 ज़ा 12 माइनस 0 प्लस ऑफ के, ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 माइनस का 0। तो बेटा ओवरऑल जवाब हमें मिल गया ए क्रॉस बी प्लस सी। ये कितना आ गया बताएं, 6 में से 14 जाएगा, माइनस का 8 आई, ठीक है, और ये माइनस का 12j प्लस का 4k। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो क्या प्रूफ करना है हमें, इसे इक्वेशन 1 का ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, इन दोनों को एडिशन करना है। एंड वी फाइंड, अब दोनों को हमें सेपरेट मालूम करना होगा। किस किस को, देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को। ए क्रॉस बी हमें मालूम करना होगा, डिटर्मिनेंट के साथ मालूम करेंगे। वी फाइंड ए क्रॉस बी, देन उसके बाद ए क्रॉस सी मालूम करते हैं, और सबसे लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे। ए क्रॉस बी में हम मालूम करेंगे आई जे और के लिखेंगे। ए के कंपोनेंट
ए के कंपोनेंट टॉप में लिखे हुए हैं 217 है ना, 217, तो 2 1 और 7। बी के कंपोनेंट क्या लिखे हैं 1 -3 5, 1 -3 और 5। तो बेटा इसको रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे, ए क्रॉस बी। यहाँ आई लिखा जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट माइनस जे का डिटर्मिनेंट प्लस ऑफ के इसका डिटर्मिनेंट। आई के रॉ, आई का कॉलम डिलीट 1 7 -3 5, जे की रॉ, जे का कॉलम डिलीट 2 7, के की रॉ, के का कॉलम डिलीट 2 1 1 -3। तो बेटा ये 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, माइनस जे 5 2 ज़ा 10 -7 प्लस ऑफ के -6 -1। तो बच्चों ये ए क्रॉस बी 26 आई आ गया, प्लस माइनस का 3 जे रहा, -7 के आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आइए इसके बाद अब क्या करना है, ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस सी की वैल्यू मालूम करेंगे। एंड ए क्रॉस सी हम मालूम करते हैं। ए क्रॉस सी के लिए बच्चों यहाँ पर दोबारा हम डिटरमिनेंट बना लेंगे, आई जे और के लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी 2 1 और 7 पड़ जाएगी। सी की वैल्यू हम ऊपर से मालूम करेंगे। सी की वैल्यू है, देखें अगर आप, -1 5 और 1 है ना, तो सी की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे -1 5 और 1। तो इसे रॉ 1 से एक्सपेंड कर दिया जाए, ये आई और इसका डिटर्मिनेंट माइनस जे इसका डिटर्मिनेंट प्लस ऑफ के इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सही बात है। आई के रॉ, आई का कॉलम डिलीट 1 7, आई की रॉ, आई का कॉलम डिलीट 1 7 5 1, जे की रॉ, जे का कॉलम डिलीट 2 7 -1 1, के की रॉ, के का कॉलम डिलीट 2 1 -1 5, 1 7 5 1 2 7 -1 1। सही है, ये आ जाएगा बेटा 1 1 ज़ा 1 आई, 1 1 ज़ा 1 7 5 ज़ा 35 माइनस जे 2 1 ज़ा 2 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ के 5 2 ज़ा 10 प्लस ऑफ 1, और बस ये ख़त्म हो गया। माइनस का 34 माइनस का 9 जे प्लस का 11 के, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ये आपके पास ए क्रॉस सी के बराबर आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, ए क्रॉस बी ऐड हो जाएगा, ए क्रॉस सी के साथ ऐड हो जाएगा। अब ऐड करते वक्त राइट हैंड साइड ऐड होगी, तो आई कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। तो आई कंपोनेंट जब आई कंपोनेंट में ऐड होगा तो 26 - 34 माइनस का 8 आई आ जाएगा। जे कंपोनेंट में ऐड होगा, माइनस का 12 जे आ जाएगा। के कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, प्लस का 4 के आ जाएगा। सही, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 8i बाई इक्वेशन नंबर 1 -8 -12 और 4, देखो -8 -12 और 4, दरअसल ये ए क्रॉस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन 1 का हवाला दें, ए क्रॉस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करता है। ए क्रॉस बी प्लस साइन के साथ ए क्रॉस सी, तो इसका जो है एडिशन ये इसके बराबर है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं 5-6 मार्क्स के पूछे जाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी एप्लीकेशन है, हमने आपको बताया था आपके बुक में स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन जो है वो एप्लीकेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
और अब मोमेंट की बात करते हैं। मोमेंट क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है, ये हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के एंड पर फोर्स अप्लाई कर दें, तो जहाँ फिक्स पॉइंट है जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को आर का नाम दे दें। तो ये तो फिक्स पॉइंट है, एक एंड पे फोर्स अप्लाई की है तो सिस्टम रोटेट हो जाता है। इस रोटेशन की प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट डेवलप हो गया, और उस मोमेंट का फार्मूला या टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। और ये रोज़ाना की बात है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक जगह फिक्स होता है, उस टर्निंग इफेक्ट से दरवाज़ा खुल जाता है, आप मोमेंट अप्लाई करें। आप जो है वो खिड़की खोलते हैं, एक जानिब फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो ये डेली बेस पर आप 20 मरतबा जो है मोमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि तो हमने मोमेंट के मुतालिक बात बताई। मोमेंट मालूम करना है अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स एफ अप्लाइड एट पॉइंट बी। तो बच्चों 2 पॉइंट हमारे पास हैं, एक पॉइंट को ए का नाम देंगे, एक पॉइंट को बी का नाम देंगे। फोर्स अप्लाइड ऑन बी, फोर्स अप्लाई की जा रही है, इस बी पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, पॉइंट बी पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। मोमेंट डेवलप होगा, पॉइंट ए पर रोटेशन इस्टेब्लिश होगी, फोर्स अप्लाई की जा रही है, ए बी एक रॉड हमारे पास है, फोर्स बी पे अप्लाई की जा रही है। मोमेंट मालूम करना है, फाइंड मोमेंट। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट मालूम करना है, टर्निंग इफेक्ट मालूम करना है। फोर्स के साथ साथ आपको फोर्स आर्म चाहिए। फोर्स आर्म क्या है? जिस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कहा, वहाँ से लेके जहाँ फोर्स अप्लाई की जा रही है इसके दरमियान डिस्टेंस को आर का नाम दे देंगे। रिफ़र टू फिगर। डायग्राम के मुताबिक हमारे पास जो मोमेंट है, मोमेंट का फार्मूला है आर क्रॉस एफ। आर भी एक वेक्टर है, एफ भी एक वेक्टर है। वेयर इसमें एफ तो मुझे पता है, एफ की वैल्यू गिवन है आई प्लस ऑफ 2j और माइनस का के, ये लिखा हुआ है। वे एंड आर मुझे नहीं पता, आर का मतलब इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाला वेक्टर है, ए और बी के दरमियान है, तो ए से बी तक हम एक वेक्टर बना लेंगे, है ना। आर जो है ए बी के दरमियान पाए जाने वाला वेक्टर है। इस ए बी वेक्टर को हमने पढ़ रखा है, फार्मूला हमारे पास है फ्री वेक्टर का। क्या फार्मूला है बताइए? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस सवाल के ज़्यादा चांसेस हैं 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। हेयर x1 y1 और z1, बच्चों x2 y2 और z2। तो ए बी आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद हैं 1, 3 और 5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -2 और 5। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 आई आ जाएगा, y2 माइनस y1 -2 माइनस 3j लिखा जाएगा, 5 माइनस 5 के लिखा जाएगा। तो r की वैल्यू हमें मिल गई, r की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस का 5j प्लस ऑफ 0 के। ठीक है, ये 2i माइनस 5j। सो क्या मालूम करना है आपको? मोमेंट मालूम करना है। क्या फार्मूला डिसाइड हुआ? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर की जगह 2i, 5j 0k हो गया। एफ़ की वैल्यू हमारे पास गिवन थी i प्लस ऑफ 2j माइनस के। बेटा 2 वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ये डिटर्मिनेंट से ओपन होता है। 2 वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो डिटर्मिनेंट से ओपन होता है। फर्स्ट रॉ मखसूस कर दी गई है i j k के लिए, सेकंड रॉ में 2 -5 और 0 लिखेंगे, यह आ जाएगा 1 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। अगेन इसको आप एक्सपेंड कर दें,
इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की, जो फिज़िक्स में भी काम आता है, मैथमेटिक्स में भी काम आता है। सही, और मैथमेटिक्स में यहाँ पर भी काम है और एक चैप्टर और में। तो आई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा बच्चों, माइनस जे इसका डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा, प्लस ऑफ के इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये लिखेंगे -50 2 -1 2 0 1 -1 2 -5 1 और 2। अब आपने मोमेंट मालूम करना है, बस ये कंप्लीट हो जाता है। 5 -0 -2 -0, ये 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा -5 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, 2 माइनस इकट्ठे हो जाएं 5 हो जाएगा। तो बच्चों इसका जवाब आ गया 5i, माइनस है तो प्लस का 2j प्लस ऑफ 9k। ये आपने मोमेंट मालूम कर लिया। समझ में आ रही बात आपकी? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए। आइए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन याद करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉडल पेपर में भी पूछा गया। इस साल का जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर में भी जो है वो 2023 के मॉडल पेपर में भी सवाल आया। ये क्या कहा जा रहा है? इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ विंच, एंड ऑफ विंच, विंच कहते हैं इस स्पैनर को, कहते हैं, है ना। ये हमारे पास स्पैनर है और इसका इस तरह से यू शेप का जो है वो, चलें अच्छा बन गया, ये स्पैनर है हमारे पास। तो ये किसी नट पे लगा हुआ है, इस नट को टाइट करने पे लगा हुआ है। अब क्या किया जा रहा है बताइए? इस स्पैनर की मदद से इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू अ एंड ऑफ स्पैनर, इस एंड पर आप जो है फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स कितनी अप्लाई करें? 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, और इस स्पैनर की जो लेंथ है वो 0.3 के बराबर है। ठीक है, एट एंगल ऑफ 110। अच्छा, ये जो फोर्स अप्लाई करें ना, थोड़ी सी आप इसमें जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, या यूँ अप्लाई करें इस डायरेक्शन में। इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ये मैं मिटा देता हूँ। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस जो है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अप्लाई करें, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इनके दरमियान जो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? 110 का एंगल बन रहा है। आपको जो है क्या मालूम करना है? मोमेंट मालूम करना है। हमने आपको बताया मोमेंट मालूम करना है पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका फार्मूला है R क्रॉस F। अभी हमने पीछे मालूम भी किया। अगर RIJ के फॉर्म में होता है, FIJ के फॉर्म में होता है, ये लिख देंगे। बाय डेफिनेशन मोमेंट मालूम करना है, और इसे और लिख सकते हैं इस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, ये अमल कहलाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहलाएगा, इसको कहेंगे R क्रॉस F, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सही, और इस मैग्नीट्यूड के लिए आपको फार्मूला बताया, याद है आपको? A क्रॉस B क्रॉस वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ F और साइन थीटा, ये हम रिप्लेस कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। हेयर R का मैग्नीट्यूड का मतलब बताना है R की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन के मुताबिक 0.3 है। F के मैग्नीट्यूड का मतलब F की अमाउंट कितनी है, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। थीटा एंगल किसके बराबर है? 110 के बराबर है। तो ये डेटा हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और R की जगह लिख देंगे 0.3, F की जगह लिख देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 110 आ जाएगा।
अब आपने कैलकुलेटर में तमाम चीज़ें पुट कर देनी है, साइन 1110 40 और 0.5, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 11.27। आर क्रॉस एफ, आर को मीटर में कहते हैं, फोर्स को न्यूटन में, तो इसका जवाब न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका जो है वो रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 3.5 जो टोटली तौर पर क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस कर रही थी, ये हमने आपको करा दी। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। तो आप ज़रूर जो है इसको अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें और जो है ताकि आपकी अच्छी कमांड हासिल हो सके। और ये चैप्टर इस नियत से पढ़ें कि आपके फ़िज़िक्स में भी आपको जो है ये सूटेबल कारआमद रहेगा। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।